पूर्व पक्ष। सांख्याचार्य इंद्रियों को अहंकार तत्व का कार्य मानते हैं। अहंकार तत्व जगन मंडल व्यापी है, अतः प्राण इंद्रिय सर्वगत हैं, किंतु स्थूल शरीर के बाहर निर्व्यापार रहकर शरीर के अंदर ही सव्यापार सक्रिय होते हैं। जीवात्मा जिस जिस शरीर में जाता है वहाँ वहाँ इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। यही जीव का संसरण उत्क्रांति गति कहलाता है। अर्थात प्रलय के समय न कोई मृत्युमान था, न अमर, न रात्रि का कोई चंद्रादि चिन्ह। वह एक अकेला परमात्मा अनित प्राणन क्रिया कर रहा था, श्वास प्रश्वास ले रहा था। उससे परे और कुछ भी नहीं था। प्राणों के बिना प्राणन क्रिया संभव नहीं, प्राणों के बिना प्राणन क्रिया संभव नहीं। अतः प्राण तत्व की सत्ता अनादि सिद्ध है, उसे शादी नहीं माना जा सकता। फलतः अनेक श्रुतियों के अनुरोध पर प्राणों में ब्रह्म कार्यत्व सिद्ध होता है। यह प्राण स बाह्यो हो, यह श्रुति अत्यंत स्पष्ट रूप से कह रही है कि बाह्य वायु ही प्राण है। इस श्रुति में प्राण वायु से भिन्न निर्दिष्ट है, अतः वायु रूप नहीं हो सकता। प्राणों का इंद्रियों से अभिन्न नहीं माना जाता। जैसे पिंजरे में बंद बहुत से पक्षी अपनी अपनी फड़फड़ाहट के द्वारा पिंजरे को कंपायमान कर देते हैं, वैसे ही प्रकृति में प्रत्येक इंद्रिय का कोई ऐसा अनुकूल अवान्तर व्यापार उपलब्ध नहीं होता जिसके द्वारा प्राणन रूप महाव्यापार को जन्म दिया जा सके। चक्षुरादि के जो रूप प्रकाशनादि व्यापार उपलब्ध होते हैं वे प्राणन व्यापार के जनक नहीं होते। फलतः प्राणों को सभी इंद्रियों का सामान्य व्यापार नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार प्राणों को बाह्य वायु मात्र भी नहीं माना जा सकता, अपितु शरीरांत वर्ती वह वायु का परिणाम विशेष जो प्राण अपान उदान समान और व्यान इन 5 रूपों में विभक्त होकर शरीर का धारक है, प्राण कहलाता है। प्राण वैसे ही परतंत्र है जैसे सैया और आसनादि संहत कार्य कारण समूह अचेतन और भौतिक होने के कारण पुरुष के उपकरण पुरुष तंत्र पुरुष के अधीन हैं। श्रुतियों में प्राण चक्षुरादि साधनों की कक्षा में ही शिष्ट पठित है। समान धर्म वाले पदार्थ ही सशिष्ट होते हैं, अतः चक्षुरादि के समान ही प्राण भी पुरुष का एक साधन मात्र है। जैसे सामान्य प्रजा की अपेक्षा मंत्री प्रधान होता हुआ भी राजा की अपेक्षा गौण ही होता है, वैसे ही प्राण अन्य इंद्रियों की अपेक्षा प्रधान होने पर भी पुरुष की अपेक्षा परतंत्र है। चक्षुरादि की अपेक्षा जैसे मन का अपना विशिष्ट कार्य है, वैसे ही प्राण का भी, क्योंकि मन और प्राण दोनों पंचवृत्तिक प्रसिद्ध है। कार्य का भेद होने पर ही वृत्तियों का भेद होता है। मन की शब्दादि विषयक 5 वृत्तियां होती है, वैसे ही श्वास प्रश्वादि के रूप में प्राण की 5 वृत्तियां है। प्राणो अपानो व्यान उदान समान। विपर्य का विपरीत विषय होता है, किंतु विकल्प वृत्ति में विषय वस्तु का सर्वथा अभाव होता है। सिद्धांत अनुस्य अर्थात उत्क्रांति गति और आगति की प्रतिपादका श्रुतियों के द्वारा प्राण में परिच्छिन्न परिमाण ही सिद्ध होता है, विभूत नहीं। यद्यपि प्राण शरीर व्यापी है, अनुपरिमाण का नहीं, तथापि प्राण की द्वैधिगमता को ध्यान में रखकर सूक्ष्मता दोषण करने के लिए अनुत का उपचार कर दिया गया है। संदेह प्रकृति प्राण चक्षुरादि इंद्रियां अपना अपना रूपादि प्रकाशनात्मक कार्य स्वयं अपने आप करते हैं अथवा सूर्यादि अधिष्ठात्री देवताओं से अनुप्राणित होकर। पूर्व पक्ष लोक में जो पदार्थ जिस कार्य का संपादन करता देखा जाता है वह स्वयं अपने आप ही कार्य करता है। जैसे अग्नि अपना दाहादि रूप कार्य स्वयं करती है। जब इस
औत्सर्गिक नियम का कोई सबल प्रमाण बाधक होता है तभी अन्य प्रेरक अधिष्ठाता की कल्पना की जाती है। शंका। वास्य वसूला आदि चेतन साधन सदैव तथा बरहई सदैव तक्षा बरहई आदि चेतन पदार्थों से अधिष्ठित होकर तत्क्षणादि कार्य का संपादन करते हैं, स्वतंत्र अपने आप नहीं। इंद्रियगण भी अचेतन है, अतः किसी चेतन अधिष्ठाता से प्रेरित होकर ही कार्यकारी होंगे, स्वतंत्र नहीं। समाधान। यह सत्य है कि इंद्रियगण जड़ है, अतः उन्हें किसी अधिष्ठाता की अपेक्षा है, किंतु जीवात्मा ही उनका अधिष्ठातृत्व कर सकता है, उससे भिन्न अन्य किसी अधिष्ठाता की आवश्यकता नहीं। अग्नि वाग भूत्वा मुखं प्राविशत इत्यादि श्रुतियों के आधार पर अग्नि वायु आदि अनेक देवताओं को अधिष्ठाता मानने पर इंद्रियों के द्वारा कोई भी कार्य उत्पन्न न हो सकेगा, क्योंकि अनेक स्वतंत्र अधिष्ठाताओं की एक वाकता संभव नहीं, अतः वे परस्पर मिलकर किसी एक दिशा में इंद्रियों को प्रेरित नहीं कर सकते। यदि अग्नि आदि देवताओं को अधिष्ठाता मान लिया जाता है, तब वे ही शरीर के स्वामी और भोक्ता भी हो जाएंगे। जीवात्मा न स्वामी हो सकेगा और न भोक्ता, फलतः जीवात्मा से भिन्न और किसी अधिष्ठाता की सिद्धि नहीं होती। अग्नि वाग भूत्वा मुखं प्राविशत, वहाँ अग्नि आदि शब्दों का वागेंद्रिय आदि में औपचारिक गौण प्रयोग है, क्योंकि अग्निवृत प्रकाशकत्व गुण वाक में विद्यमान है, अतः अग्नि आदि देवताओं का पृथक निर्देश भी सुलभ नहीं रह जाता। वागादि इंद्रियों के अग्नि देवतादि अधिष्ठाता होते हैं, अतः अग्नि आदि देवगण ही वागादि के अधिष्ठाता सिद्ध होते हैं, जीवात्मा नहीं। यदि जीव को भी अधिष्ठाता मान लिया जाता है, तब भी कोई दोष नहीं, क्योंकि अनेक अधिष्ठाताओं का निरंतर अंतर्यामी परमेश्वर एक है, वह उन्हें एक दिशा में सच्चालित कर उनके बिलगाव और दिखराव पर अंकुश लगा देता है, अतः वे एक वाक्यतापन्न होकर सभी कार्यों का समुचित संपादन करते हैं। इतने पर भी देवगणों में भोक्तृत्व संभव नहीं, क्योंकि जैसे यंता सारथी रथ का अधिष्ठातृत्व करता हुआ भी रथादि साधनों से साम्य विजय आदि फल का भोक्ता नहीं होता, वैसे ही देवगण भोक्ता नहीं होते, क्योंकि उनमें केवल अधिष्ठातृत्व ही श्रुति प्रतिपादित है, भोक्तृत्व नहीं। भोक्ता तो जीव ही है। मानवादी शरीरों में दुख बहुल भोग उपलब्ध होता है, उसके अधिकारी देवगण नहीं हो सकते, क्योंकि वे सुख मात्र के अधिकारी हैं। फलतः इंद्रियों के नियंता और अधिष्ठाता देवगण सिद्ध होते हैं, क्योंकि प्राण के भावाभाव पर इंद्रियों का भावाभाव निर्भर है, ऐसा श्रुति और अनुभव से सिद्ध है। इंद्रियों को प्राण की वृत्ति मानने पर इंद्रियां भी प्राण रूप ही होती है, क्योंकि वृत्तियों को वृत्तिमान से भिन्न तत्वांतर नहीं माना जाता है। इत्यादि श्रुतियों में मन का इंद्रियों से भिन्न निर्देश होने के कारण इंद्रियों से मन का भेद मानना होगा। मन खटानी इंद्रियानी, इंद्रियों का कार्य भिन्न है और प्राणों का भिन्न। शरीर का धारण करना प्राणों का काम है और पदार्थों का आलोचन ज्ञानोत्पाद बाह्य इंद्रियों का एवं मनन मन का काम है। सभी इंद्रियां प्राण के अधीन होने के कारण प्राण रूप कह दी गई है, वस्तु स्थिति वैसी नहीं, मन इंद्रिय रूप ही है। फिर भी कहीं कहीं जो स्मृति वाक्यों में मन का इंद्रियों से भेद अभिहित है, वह बलि वदंग न्याय से, यद्यपि बलि वदंग बैल भी गोजातीय होने से गोहा पद से अभिहित हो जाता है, तथापि गामा न वलिवर्द चा
इत्यादि व्यवहारों में गो से भिन्न बलिवर्द का निर्देश इसलिए कर दिया जाता है कि वह अन्य गोवृंद से प्रधान है। वैसे ही मन सभी इंद्रियों में प्रधान है, अतः कहीं कहीं मन का पृथक निर्देश कर दिया गया है, अथवा चक्षुरादि इंद्रियां केवल वर्तमान निश्चय की ही ग्राहक है, किंतु मन त्रैकालिक पदार्थों को विषय करता है। पूर्व पक्ष, इंद्र आत्मा का जो लिंग अनुमापक हेतु हो उसे इंद्रिय कहते हैं। जैसे वागादि कर्णों से कर्ता आत्मा का अनुमान होता है, वैसे ही प्राण भी इंद्र का लिंग होने से इंद्रिय कहा जा सकता है। और स्वास्थ्य पर इंद्रियों के स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य की निर्भरता ही इंद्रियगत देहाधिष्ठानता है। परिदेवता परमेश्वर ने सोचा, हंत महान खेद है कि जो मैंने बहु श्यांग प्रजायेम इस प्रकार पहला संकल्प किया था, वह अभी अव्याकृत भूतों की उत्पत्ति हो जाने पर भी पूर्ण रूपेण निष्पन्न नहीं हुआ। अतः पुनः इच्छन संकल्प किया कि मैं पूर्वतन सर्ग में अनुभूत और अब अस्मर्य मान प्राणधारक जीव रूपेण तेज आदि भूतों में आदर्शगत मुख प्रतिबिंब या जलगत चंद्र प्रतिबिंब के समान प्रविष्ट होकर विशेषतः नामों सूर्यचंद्रादि संज्ञाओं और शुक्ल भास्वरादि रूपों को व्याकृत सुव्यक्त करूं। इसके लिए तेज, जल और पृथ्वी इन तीनों का त्रिवृतकरण करूं। आकाश पद से परमेश्वर का निर्देश करते हुए उसे ही विश्व के नाम और रूप का व्याकर्ता माना गया है। सभी अंगभूत पदार्थों का प्रधानार्थ की सिद्धि में ही विनियोग होता है। विवादास्पद नाम रूप का साक्षात कर्तृत्व परमेश्वर में ही पर्यवसित होता है। अन्न पृथ्वी का सूक्ष्म भाग मन और तेज का सूक्ष्म भाग वाक है, किंतु कानाद वैशेषिक और सांख्यों का इसमें वैमत्य है। मन को वैशेषिक गण नित्य तथा सांख्य मन और वाक्य दोनों को अहंकार का परिणाम मानते हैं। वैसे ही वाक और मन भी क्रमशः तेजस और भौम हैं। आशय यह है कि ब्रह्म से भिन्न अन्य कुछ भी नित्य नहीं है। वाक और मन को अहंकार का कार्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सांख्याभिगत अहंकार तत्व ही प्रमाण सिद्ध नहीं। अर्थात यह सत्य है कि प्रतीयमान कोई भी भूत विशुद्ध तन्मात्र नहीं, तथापि प्रत्येक भूत में आधा भाग अपना और आधे में अन्य दो भूत हैं। अतः अपने अधिक भाग की विशेषता को लेकर प्रत्येक भूत व्यवहृत होता है। वेदांत प्रतिपादित ब्रह्म दर्शन में स्मृतियों, न्यायों और श्रुतियों के विरोध का परिहार हो जाने पर वेदांतगत बंध्यावसाय अनुवाधारण रूप अप्रमाण का निराकरण हो गया। अतः प्रमाण के निश्चल हो जाने पर ही तृतीय अध्याय में साधन विचार संभव हो सका, अन्यथा निराधार होने के कारण साधन विचार नहीं हो सकता था। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का परिशोधन करने के लिए भूमिका विषय वस्तु की रचना की जाती है। जीवो मुख्य प्राण सचिवाः। श्रुति में जैसे तेजो मात्रा शब्द से इंद्रियों का ग्रहण परलोक गमन के समय श्रुत है, वैसे भूतों का ग्रहण श्रुत नहीं। अतः सूक्ष्म तत्वों से अनावेष्टित होकर ही जीव गमन करता है। यद्यपि इंद्रियां भौतिक है, अतः इंद्रियों की उपादानता से भूतों की उपादानता स्वतः सिद्ध है। आगम प्रमाण के उपलब्ध न होने पर उसका अभाव ही निश्चय होता है। जीव यदि अपने स्थूल शरीर के आरंभक सूक्ष्म भूतों को साथ नहीं ले जाता, तब लोकांतर में उसके स्थूल शरीर का आरंभ
क्यों कर होगा? इस शंका का निराकरण किया जाता है। सुलभास्य सर्वत्र भूतमात्रः, जो पदार्थ सर्वत्र सुलभ है उसे अपने साथ ले जाना व्यर्थ है। अर्थात सिद्धांत अर्थात देहांतर की प्राप्ति के लिए जीव सूक्ष्म तो से परिस्यक्त परिवेष्टित होकर ही गमन करता है। सम्यक प्रकाशक होने के कारण सूर्य को समित कहा है। उसकी रश्मियों को धूम इसलिए कहा गया है कि जैसे धूम अग्नि से उत्पन्न होता है वैसे रश्मियां आदित्य से उत्पन्न होते हैं। अहर दिन और अर्ची दोनों में प्रकाश रूपता एवं आदित्य यज्ञता का साम्य है। जैसे ज्वालाओं के शांत हो जाने पर अंगार की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही आदित्य की प्रखर ज्वालाओं के शांत हो जाने पर रात में चंद्रमा की अभिव्यक्ति होती है। अतः चंद्रमा को अंगार कहा है। चंद्रमा रूपी अंगार के स्फुलिंग बिखरे हुए कण नक्षत्र हैं। दोनों में प्रकाश धर्म समान रूप से रहता है। अश्नि वज्रपात को अंगार इसलिए कहा गया है कि दोनों प्रज्वलनशील और कठिन कठोर हैं। मेघों का जो गर्जन परस्पर घर्षण है उसे विस्फुलिंग कहा गया है, क्योंकि इन दोनों में विकीर्णता अग्निकणों का विस्फारण समान रूप से पाया जाता है। उस अग्नि में देवगण यजमान के प्राण इंद्रियगण सोम रस रूप राजा की आहुति डालते हैं। उस सोम की आहुति से वर्षा होती है। आशय यह है कि श्रद्धा रूप जल दुलोक में आहुति रूपेण प्रवेश करके चंद्राकार धारण करता है। द्वितीय पर्याय में वही जल वृष्टि रूप में परिणत होता है। पृथ्वी रूप अग्नि में संवत्सर समित है। रात अर्चिहि प्रकाश है, क्योंकि जैसे अग्नि के समान रूप का प्रकाश है वैसे ही पृथ्वी श्याम रूप की है। अतः उसकी अर्ची भी श्यामा रात्रि क्यों न होगी। पृथ्वी रूपी अग्नि के दिशाएं अंगार हैं, क्योंकि प्रभात काल में रात्रि रूप वर्ची के शांत हो जाने पर दिशाएं अंगार जैसी स्फुरित होती है। उन महादिशाओं की अपेक्षा अवान्तर दिशाएं क्षुद्र हैं, अतः उन्हें भी स्फुलिंग कहा गया है। उस पृथ्वी रूप अग्नि में देवगण वृष्टि रूपेण परिणत जिस जल की आहुति डालते हैं वह जल श्रद्धा स्वम आदि क्रम से परिणत कथित अपूर्व ही होता है। इस आहुति से ब्रीहि यव आदि अन्न उत्पन्न होता है। प्राण उस अग्नि का धूम है, क्योंकि धूम के समान मुख से बाहर निकलता है। योषा स्त्री एक ऐसी अग्नि है जिसमें समित काष्ठ है। उपस्थ क्योंकि स्त्री अपने उपस्थ गुप्तांग के द्वारा संतान उत्पत्ति के लिए समिध उत्तेजित की जाती है। पुरुष संयोगार्थ स्त्री जो पुरुष को आमंत्रित करती है, स्त्री जो पुरुष को आमंत्रित करती है वह आमंत्रण धूम है, क्योंकि स्त्री रूप अग्नि से वह उत्पन्न होता है। स्त्री की योनि रक्त लाल होने के कारण अर्ची कही गई है। इससे यह अत्यंत स्पष्ट हो जाता है कि कथित सूक्ष्म भूतों से परिवेष्टित होकर जीव लोकांतर में संसरण करता है। मृत आत्मा अपने भावी शरीर का ग्रहण करके ही इस वर्तमान शरीर को वैसे ही त्यागता है जैसे कि जलों का ज्यों का अपने एक छोर से अन्य तृणादि का ग्रहण करके ही अपने वर्तमान आश्रयभूत तृणादि का त्याग करता है। अविद्यादि उपाधि के द्वारा अवच्छिन्न परमात्मा ही जीवात्मा कहा जाता है। जीव की देह इंद्रियादि उपाधि प्रादेशिक है, अतः उससे जकड़ा हुआ जीव पर लोक में गमन नहीं कर सकता। भास्कर ने आदिपद का ग्रहण कर चाबार की इस कल्पना को ही अनादरणीय ठहराया है।
कि देह ही आत्मा है और भस्मीभूत देह का कहीं गति होती ही नहीं। यह शरीर केवल जल रूप न होकर त्रयात्मक है, क्योंकि तेज, जल और पृथ्वी इन तीनों का कार्य उपलब्ध होता है। तेज का काम खाए पिए का परिपाचन, जल का काम स्नेह और स्वेद, पसीना आदि एवं पृथ्वी का कार्य गंधादि है। वात, पित्त और श्लेष्म कफ इन तीन धातुओं के द्वारा शरीर का धारण किया जाता है, अतः यह शरीर त्रिधातुक कहा जाता है। क्योंकि देह का गमन होने पर प्राणों में अनुगमन होता है। मरण काल में यह खटकोश वाला स्थूल शरीर छूट जाता है, अतः इस शरीर से किसी न किसी भौतिक तत्व के उत्क्रमण करने पर ही प्राणों में उत्क्रांति संभव हो सकती है। जीवन काल में अग्नि आदि देवता वागादि के उपकारक होते हैं और मरण काल में उस उपकार की निवृत्ति हो जाती है। अंतःकरण की एक वृत्ति है, उसको छाग के हृदय आदि अवयवों के समान न तो बाहर निकाला जा सकता है और न अग्नि में होम, अतः श्रद्धा शब्द का जल में गौण प्रयोग हो गया है। अग्निहोत्रे खट प्रश्नी निर्वचन रूपेण इस भाष का अर्थ यह है कि वह सनीय ब्राह्मण माध्यनिंदीय शतपथ ब्राह्मण के अग्निहोत्र प्रकरण में राजा जनक ने याज्ञवल्क से 6 प्रश्न किए हैं। अर्थात, हे याज्ञवल्क, क्या तुम सायं प्रातः कालीन आहुतियों की उत्क्रांति, गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, पुनरावृत्ति और उनके साथ व्युत्थान करने वाले जीव को नहीं जानते? इन प्रश्नों का स्वयं राजा जनक ने ही उत्तर दिया है। अर्थात उन आहुतियों से संग परिस्वक्त होकर जीव लोकांतर में गमन करता है। अर्थात कर्मों में आसक्त पुरुष आत्मवेता न होकर अज्ञानी होता है और अज्ञानी पुरुष पशुओं के समान भोग्य माने जाते हैं। जैसे हल में जुड़े बैल अपना आहार खाते हुए भी किसान का उपकार साधन करने के कारण किसान के भोग्य माने जाते हैं, वैसे ही परम तत्व को न जानने वाले इष्टापूर्तकारी व्यक्ति इस लोक में दधि, दुग्ध और पुरोडासादि की देवताओं को आहुति देकर एवं चंद्रादि लोकों में उनके परिचारक बनकर देवगणों के उपभोग्य होते हैं। आत्मवित्त शब्द से पंचाग्नि विद्या का वेता पुरुष विवक्षित है। यह श्रुति स्पष्ट रूप से आचार को ही इस लोक में जन्म ग्रहण का निमित्त बताती है, कर्म को नहीं। श्राद्ध कर्म पुत्र करता है, किंतु उसका फल पितृगणों को मिलता है। इसी प्रकार पितृक वैश्यानर इष्टि का फल पुत्र को प्राप्त होता है। पितृकार्तिक वैश्यानर इष्टि का फल पुत्र को प्राप्त होता है। आचार्य वसुबंधु ने स्पष्ट कहा है, कर्मजंग लोक वैचित्र्यम। जो भी कर्म अपने फल का आरंभ कर चुका है, ऐसा समस्त प्रारब्ध कर्म ही छीन होता है, संचित नहीं। वाचनिक, मानसिक और कायिक कर्मों के द्वारा भी ऐसे पुण्य पापादि कर्मों का संचय करता है जिनका केवल स्वर्ग में भोग नहीं हो सकता, अपितु मर्त्य लोक में उनका उपभोग होगा। पापादि कर्मों का नाशक फलोपभोग, प्रायश्चित या ब्रह्म ज्ञान ही होता है। इसके बिना केवल स्वर्ग का उपभोग कर लेने मात्र से संचित कर्मों का ध्वंस, नाश नहीं हो सकता। अन्य आचार्यों का कहना है कि जिसके सभी कर्म छीन हो जाते हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है। अनुसय शब्द का अर्थ है तत्फलक कर्म का शेष अंश। अनुभक्त संचित कर्मों के बल पर इस लोक में जाता है। अपि च केन हेतुना इत्यादि भाष का आशय यह है कि इस जन्म में सुख दुख का उपभोग युगपत न होकर पर्यायेन होता देखा जाता है, किंतु मरण के द्वारा कर्म बाजी की अभिव्यक्ति युगपत होती है।
अतः उनका फलभूत सुख दुख का उपभोग भी युगपत ही मानना चाहिए। मरण से कर्मों की युगपत ही अभिव्यक्ति होती है, किंतु अभिव्यक्त होकर भी कोई कर्म फल नहीं देता, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभिव्यक्त कर्म का फल न देना संभव ही नहीं। दूसरी बात यह भी है कि मरण यदि सभी कर्मों का अभिव्यंजक है, तब स्वर्ग नरक और तिर्यक योनियों में गए प्राणियों का फलोपभोग के अनंतर भी अन्य किसी लोक में संसरण नहीं होना चाहिए। व्यंजकी भूत मरण भी स्वसमवेत ही होगा। आचार स्वतंत्र रूपेण स्वर्गादि फल का साधन नहीं, आचार का अनुष्ठान अनर्थक नहीं। क्या पापी पुरुष भी स्वर्ग रूप चंद्रलोक में जाते हैं, अथवा केवल इष्टापूर्त आदि पुण्य कार्य करने वाले ही चंद्रलोक में जाते हैं? पूर्व पक्ष, चंद्रलोक में जाए बिना अन्य स्थूल शरीर का आरंभ ही नहीं हो सकता। प्रतिवचन उत्तर है कि चंद्रलोक से बहुत से प्राणी लौटकर जायस रियस वाले निकृष्ट शरीर को प्राप्त हो जाते हैं, अतः चंद्रलोक भरने से बच जाता है। चंद्रलोक में जिनका भोग नहीं, वे वहां क्यों जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यद्यपि उन प्राणियों का वहां उपभोग नहीं, तथापि और कोई गति नहीं, अतः वहां से वैसे ही जाते हैं जैसे किसी ग्राम को जाने वाला व्यक्ति मार्गस्थ वृक्षादि की छाया का उपसेवन करता हुआ जाता है। ठीक इसी प्रकार चंद्रलोक से लौटकर पापी प्राणी यमलोक में जाकर यम के वशवर्ती विविध यातनाएं झेलते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रौद्रवादी 7 नारकीय भूमियों में उत्पन्न यम के वशवर्ती पापिष्ट प्राणी चंद्रलोक जाते ही नहीं, अतः उनका वहां से अवरोहन क्यों कर होगा?